नमस्कार दोस्तों। आज हम किसी फ्रेंड ने हमसे पूछा था कि के स्टार में 2-3 प्रॉब्लम पूछा था किसी ने। एक तो पूछा था कि जो डीसी बस हाई बनता है उसका क्या रीज़न होता है? और दोस्तों दूसरा किसी ने पूछा था 62 का जो एरर आ रहा है वो क्या एरर होता है? तो दोस्तों अभी हम जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि डीसी बस हाई होने के क्या-क्या रीज़न है। तो दोस्तों देखिए डीसी बस हाई होने का रीज़न दोस्तों पहले तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको कि डीसी बस हमारी यहाँ पे यहाँ पे जो आप हम चेक करते हैं रेफ़रेंस इसके रेफ़रेंस से यहाँ पे और यहाँ पे चेक करते हैं। तो आपको जो डीसी बस हाई कैसे होता है जैसे कि इन्वर्टर अगर ऑन होने के बाद में हाई होता है या स्टार्टिंग से ही हाई हो जाता है, इन्वर्टर ऑन होने से पहले ही आपका हाई हो जाता है। तो दोस्तों वो दोनों भी कंडीशन में इनका प्रॉब्लम अलग-अलग होता है दोस्तों। नॉर्मली दोस्तों मैं आपको सब प्रकार का जो प्रॉब्लम हाई होने के जो प्रॉब्लम है, वो मैं आपको वो एरिया रिलेटेड आपको बता देता हूँ दोस्तों। लेकिन हमारे पास जो फ़ोल्ट का अभी बोर्ड हमारे पास नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डीसी बस हाई होने के जो मेन जो कारण होते हैं, वो बता देते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले जो डीसी बस जो हाई होता है, देखिए हाई एक साइड का हाई होता है या दोनों साइड का हाई होता है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर पहले हम लेते हैं कि दोनों साइड का डीसी बस हाई है, ये भी, तो दोस्तों उसमें हमारा जो जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि अपना जो ये डीसी कार्ड हो या ये जो पीएफसी कंट्रोलर हो, इन दोनों में दोनों का भी प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों डीसी बस दोनों हाई होने का ये भी रीज़न है, ये जो फीडबैक जो रजिस्टर दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये जो फीडबैक रजिस्टर है ये भी हाई होने का रहता है। और दोस्तों ये भी जो फीडबैक रजिस्टर है ये भी हाई, मतलब इसका वैल्यू सही नहीं रहेगा तो भी दोस्तों हाई होता है। दोस्तों ये हाई कब हो रहा है, जब हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं हुआ है, उसी टाइम पे ये अपना हाई होता है। और दोस्तों एक जो बारिश की टाइम के अंदर या कभी कुछ मौसम के कारण भी जो हाई होता है, तो दोस्तों ये जो कनेक्टर दिख रहा है आपको, ये कनेक्टर को भी चेंज करने से इसका डीसी बस का जो हाई होने का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, मतलब सोल्व हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों डीसी बस हाई होने का ये जो रीज़न था वो तो था ही था, इसके अलावा ये जो कॉइल दिख रही है, ये देखिए, ये जो कॉइल की जो ये रहते हैं इसमें मॉइस्चर आता है। मॉइस्चर आने की वजह से उस टाइम पे क्या रहता है, जिस साइड की कॉइलों में मॉइस्चर रहेगा उस साइड का ही अपना हाई हो जाता है दोस्तों। ये जो आप देखिए, ये जो डायोड लगा हुआ है इसमें, ये रिवर्स जो सप्लाई को जाने से रोकते हैं ये डायोड, ये भी शॉर्ट रहेगा तो भी हमारा एक साइड का हाई जाएगा। जिस साइड का जो शॉर्ट होता है दोस्तों वो उस साइड का हाई जाता है दोस्तों। ये जो इनमें से भी अगर अपना जो डायोड है, ये जो रेक्टिफायर है हमारा, जो यहाँ से जो एसी मिलते हैं हमें 400 वोल्टेज, ये जो दिख रहा है या ये जो कैपेसिटर शॉर्ट रहेंगे तो भी अपना डीसी बस हाई जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम क्या रहता है, जब हमारे ये कैपेसिटर भी अगर ख़राब रहते हैं तो भी दोस्तों हाई ही जाता है। अभी दूसरा प्रॉब्लम ये तो हो गया हमारा इन्वर्टर ऑन होने से पहले का जो हाई जाना। दूसरा दोस्तों एक और होता है, इन्वर्टर ऑन होने के बाद में हाई जाता है तो वो अपना इन्वर्टर से रिलेटेड भी इशू होता है और ये कैपेसिटर भी अपने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। और याद रखना दोस्तों कि ये जो फीडबैक है, ये फीडबैक रजिस्टर आपको, ये देखिए, ये फीडबैक रजिस्टर चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रजिस्टर चेक करने के लिए या तो आपको ये कनेक्टर है, ये जो दिख रहे हैं, या इस कनेक्टर को भी रिप्लेस कर दीजिए आप। तो इससे भी क्या रहता है, रजिस्टर आपका वैल्यू सही नहीं आता है। तो दोस्तों हमने देखा कि जो संभावित जो जो एरिया है वहाँ पे जो डीसी बस हाई होने के बहुत सारे जो रीज़न थे, उनमें से मैंने आपको कुछ रीज़न बताया है। और ये जो हम प्रैक्टिकल करेंगे जब हमारे पास डीसी बस का जो हाई वाला कुछ प्रॉब्लम आएगा तब हम आपको इसके बारे में और बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी एक हमारे मित्र ने पूछा था कि 62 एरर क्या होता है। तो मित्र मैं बताना चाहूँगा आपको कि 62 एरर बस से रिलेटेड होता है दोस्तों। वो बस से रिलेटेड क्या होता है, अगर आपका डीसी बस नहीं बन रहा है, डीसी बस जो नहीं बन रहा है, ये देखिए डीसी बस यहाँ पे जो हम चेक करेंगे, यहाँ पे जो नहीं बनता है उससे भी 62 एरर आता है दोस्तों। जो अगर नहीं बनता है तो ये जो हमारा डीसी कार्ड है ये ख़राब भी हो सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पे देखिए,
ये जो कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ये वाला कैपेसिटर, ये इसका इस आईसी का सप्लाई कैपेसिटर है। अगर यहाँ पे 12 वोल्टेज अगर इसको सप्लाई नहीं मिलेगा तो भी वो डीसी बस एरर ही देगा। और दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम है डीसी बस का कंट्रोलिंग कार्ड से भी। ये डबल स्विच ऑन ऑफ वाला जो कंट्रोलिंग कार्ड होता है उसमें ज़्यादातर डीसी बस का प्रॉब्लम आता है। कई बार क्या रहता है दोस्तों कि उस वो वाले कंट्रोलिंग कार्ड में दोनों साइड का जो डीसी बस है हमारा प्लस और माइनस का वो हाई होता है, उसकी वजह से भी बस एरर देता है दोस्तों। तो डीसी बस का एरर 62 से होता है, 62 मतलब बस एरर। तो बस एरर जो अभी मैंने इससे पहले बताया है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक कंट्रोलिंग कार्ड जो अपना एक सेटअप का है, मैंने बताया आपको कि कई बार कि अपना जो रिपेयरिंग अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको एक कंट्रोलिंग कार्ड अपना सेटअप के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे दोस्तों वो एलईडी वाला रखो या सिंगल वाला रखो या डबल स्विच वाला रखो, एक कंट्रोलिंग कार्ड एक डिस्प्ले अपने पास हमेशा सेटअप के लिए रखना है। वो यूज़ नहीं कर रहा, ताकि क्या रहता है अभी आपके पास कुछ यूपीएस आया है, आपको यही मालूम नहीं चलेगा कि कंट्रोलिंग कार्ड का जो इशू है या मेन बोर्ड का इशू है दोस्तों। तो ध्यान रहे आप सेटअप अपना जो रिपेयरिंग करते हैं उसका एक सेटअप अलग से हो दोस्तों, ताकि आप सही प्रॉब्लम पता कर सके। तो दोस्तों ये था आपके कुछ सवालों के जवाब दोस्तों। अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करके इस वीडियो में बताइए। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम देखेंगे इजी यूपीएस 100 केवी, जो अभी हम देखने जा रहे हैं कि उसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एपीसी का इजी यूपीएस 3M मॉडल 100 केवी। ये यूपीएस 3M बोलते हैं, ये मॉडुलर है। इसमें दो मॉड्यूल लगते हैं 50-50 केवी के, जो हमने ये जो निकाल के रखा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं और कौन कौन से कार्ड होते हैं। इसमें एक तो ये मॉड्यूल है दोस्तों, और ये मॉड्यूल इसके अंदर फिट होते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमने निकाल के रखे हैं, हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे कि इसमें क्या क्या सेक्शन है और ये कैसा दिखता है और क्या क्या उनका यूज़ है दोस्तों। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके बारे में जानेंगे। ये जो इसका नोट्स दिया है ये वाला दोस्तों, ये इसको अगर इसमें दो मॉड्यूल लगते हैं तो अगर एक में कुछ प्रॉब्लम है तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इसकी सहायता से। दूसरा ये एक तो ऑन ऑफ करने का भी काम करता है, दूसरा दोस्तों ये मॉड्यूल को लॉक करने के लिए भी काम आता है। देखिए इसको हम प्रेस करेंगे, ये देखिए, तो इसको हम ऐसे करके इसको बाहर भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि इस जो इजी यूपीएस है इसमें जो मॉड्यूल होते हैं उसमें कौन कौन से जो पीएचडीआर बोले या उनको सेक्शन इसमें यूज़ होते हैं। तो आज हम वो देखेंगे दोस्तों। इसके लिए हम इस मॉड्यूल को अभी हम ओपन करेंगे। ये एक मॉड्यूल हम ओपन करेंगे दोस्तों। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं, तब तक आपको थोड़ा सा और बता देते हैं दोस्तों। ये जो इसके अंदर जो दो मॉड्यूल लगते हैं वो दो मॉड्यूल आप ऐसा रिवर्स मतलब इधर का इधर भी कर सकते हैं, इधर का इधर भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस पे आप सिंगल मॉड्यूल भी चला सकते हैं, दूसरे को बाहर निकाल भी सकते हैं ये वाले में। तो इससे आपको कुछ से वो इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसका जो केवी है वो कम हो जाएगा। इसमें दो मॉड्यूल लगते हैं 50-50 केवी के, उनके आउटपुट को सिंक्रोनाइज कराया जाता है। तो सिंक्रोनाइज करके वो अपने 100 केवी का जो बनता है। तो दोस्तों अभी हमारा ये ओपन हो रहा है, देखिए। पहले इसका ये हम यहाँ से फैन खोलते हैं, तो ये जो फैन के जो कनेक्टर है देखिए, इसमें 3 फैन यूज़ किए गए, ये हम इसको निकालेंगे। इसके बाद में ये जो डीसी बस के जो स्क्रू है ये हमारे दोस्तों, ये जो स्क्रू है ये हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे तो दोस्तों इसके बैक साइड में ये जो हमको फ्लैट केबल लगी हुई है ये भी हमको निकालना है। ये देखिए ऐसे निकाल दिया। निकालने के बाद में हमारा मॉड्यूल ये ओपन हो गया दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों ये हमारा 50 केवी का जो मॉड्यूल है इजी यूपीएस 3M का। तो हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से सेक्शन है दोस्तों। सबसे पहले हम
देखते हैं इसका इनपुट सेक्शन। ये जो यहाँ पे जो हमारा 3 फेस का इनपुट जाता है दोस्तों, ये फिल्टर के थ्रू होके ये हमारा पीएफसी बोर्ड है। ये 1 फेस का 1 फेस का 1 फेस का ये बूस्टर, जो उसका आप बूस्टर बोलते हैं, बूस्टर हो गया ये हमारा। ये डीसी, यहाँ से डीसी बनता है यहाँ से। ये इसका दोस्तों, ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये इसका पावर सप्लाई है दोस्तों। ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका चार्जिंग सेक्शन है। यहाँ से यहाँ तक का इसका, ये देखिए, ये यहाँ से ये यहाँ तक का इसका चार्जर सेक्शन है। ये यहाँ तक भी इसको ऐड कर लो। ठीक है दोस्तों, ये इसका जो पीएफसी का जो कंट्रोलर है, जो बूस्टर का जो कंट्रोल कार्ड है, ये बूस्टर का कंट्रोल कार्ड है दोस्तों। और ये जो आपको दिख रहा है दूसरे हिस्से में, ये इसका इन्वर्टर बोर्ड है दोस्तों। ये इसका इन्वर्टर बोर्ड है। ये इसका आउटपुट, जिसको आउटपुट कार्ड भी बोल सकते हो। और ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका सब सेंसिंग एरिया दोस्तों। ये जो यहाँ से आपको दिख रहा है, ये इसका सब सेंसिंग एरिया है। ये इसका इन्वर्टर का कंट्रोलिंग कार्ड है दोस्तों, ये वाला, ये इसका इन्वर्टर का कंट्रोलिंग कार्ड। तो हमारे ये मॉड्यूल में क्या इशू है दोस्तों, इसमें 2 इशू है। एक तो इशू ये है कि ये बैटरी टेम्परेचर बोल रहे हैं, बैटरी टेम्परेचर। एक इसका डीसी, जो डीसी और वोल्टेज, ये इस मॉड्यूल में हमारा ये फॉल्ट है दोस्तों। ये देखिए, आपको पूरा मॉड्यूल आपको दिखता रहेगा। ये इसमें 2 फॉल्ट है, इसके लिए हमने इस यूपीएस को खोला है दोस्तों। तो हम, जो हमारा प्रॉब्लम है दोस्तों, दोनों भी प्रॉब्लम हमारा ये ही बोर्ड का दोस्तों। ये जो इसमें ये सेक्शन का जो चार्जर सेक्शन है, ये देखिए, ये जो इसमें जो फ्यूज़, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो फीडबैक जो रजिस्टर लगा के रखी है दोस्तों, ये जो रजिस्टर दिख रही है आपको, ये इसका पॉजिटिव फीडबैक का जो रजिस्टर है। ये रजिस्टर, यहाँ पे नेगेटिव का भी इसमें फीडबैक रजिस्टर है। ये देखिए, तो हमारा प्रॉब्लम इन रजिस्टरों में है। ये है हमारा बैटरी का जो डीसी और वोल्टेज करके जो आ रहा है, वो हमारा यहाँ से और यहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों, ये फीडबैक चेक करने के लिए दोस्तों 2 ही तरीके हैं हमारे पास। 2 तरीके क्या है, या तो इसका कंट्रोलिंग कार्ड हमको निकालना पड़ेगा इसका दोस्तों, ये जो कंट्रोलिंग कार्ड है ये हमको निकालना पड़ेगा, या जो इसके जो फीडबैक है, ये जो आपको फीडबैक दिख रहे हैं, जो फ्यूज़ के बीच में दिख रहे हैं, ये इनपुट सेंस के फ्यूज़ है। यहाँ से इनपुट सेंस होता है हमारा। अगर आपको कोई भी सेंस का जो भी चेक करना है मीटर के थ्रू, तो दोस्तों या तो उसके 2 तरीके, या तो आपको ये कंट्रोलिंग कार्ड निकालना पड़ेगा आपको, या फिर जो सीरीज़ में जो रजिस्टर निकाल के रखे, इसमें से फर्स्ट रजिस्टर आपको निकालना रहेगा दोस्तों। अगर आपको कंट्रोलिंग कार्ड नहीं निकालना है तो यहाँ से ये एक रजिस्टर निकाल दीजिए, और अगर आपको कंट्रोलिंग कार्ड निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रजिस्टर चेक कर सकते हो दोस्तों। तो ये हमारा, इसको आप कम्युनिकेशन बोर्ड भी बोल सकते हो दोस्तों। ये वाले बोर्ड को कम्युनिकेशन बोर्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सब इसमें फीडबैक, जितने भी फीडबैक है यहाँ पे आए हुए हैं दोस्तों। और ये वाले जो बोर्ड को चेक करने के लिए दोस्तों, या अपने को या तो इसका कंट्रोलिंग कार्ड निकालना पड़ेगा, और या फिर आपको मैंने बताया कि इसका एक रजिस्टर निकालना पड़ेगा दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों, इस मॉड्यूल के अंदर कितने सेक्शन होते हैं, मैंने आपको सब सेक्शन के बारे में बताया है दोस्तों। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर भी कुछ एक सेक्शन है। ये स्टैटिक बाईपास और आउटपुट, ये हमारा जो कार्ड इसमें जो अलग से यूज़ किया है, ये स्टैटिक बाईपास के लिए यूज़ किया गया है, स्टैटिक बाईपास और आउटपुट के लिए। और इसमें एक कार्ड और भी है दोस्तों, ये देखिए, ये जो इसके में पीछे है, ये इसका मॉनिटर कार्ड है दोस्तों। ये इसका मॉनिटर कार्ड, ये देखिए, ये इसका मॉनिटर कार्ड है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर है हमारा, ये कनेक्टर है बैटरी का ब्रेकर का कनेक्टर। इसमें से जो आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इसको लगाया, देखिए, ये इसमें 2 तो बैटरी को सेंस करते हैं, और 2 कॉन्टेक्टर का प्लस माइनस सप्लाई यहीं से ही दोस्तों उसमें निकलता है। ये वाला इसका
इनपुट एंड आउटपुट और बैटरी का जो कनेक्शन हम करते हैं वो है दोस्तों, ये जो हमने ऑलरेडी जो लगा के रखा है दोस्तों, ये हमारा बैटरी का, इसमें प्लस माइनस और न्यूट्रल बैटरी का जो दिया जाता है। और ये इनपुट में RYB, ये तो आपको सबको मालूम ही है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक प्रॉब्लम तो आपको बताया था DC ओवर वोल्टेज। तो DC ओवर वोल्टेज का तो प्रॉब्लम हमारा इधर ये वाले फीडबैक पे या ये वाले फीडबैक पे हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों बैटरी टेम्परेचर, तो दोस्तों वो भी यही एरिया का प्रॉब्लम है दोस्तों। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट होता है जो इसमें NTC जो लगाते हैं ये वाले, और या हो सकता है कि ये सेंसिंग जो रजिस्टर को भी चेंज करके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि ओवर वोल्टेज जब आता है तो ये हीट होता रहेगा दोस्तों। तो उसकी वजह से ये बैटरी टेम्परेचर फॉल्ट भी इसमें आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो फीडबैक है, इसमें इन्वर्टर का फीडबैक और जो DC का भी जो है, जो अपना DC बस बनता है उसका भी फीडबैक इसमें है। इसमें दोस्तों जो भी DC प्लस माइनस आउटपुट का जो आप ये सब कुछ फीडबैक यहाँ पे दोस्तों। और दोस्तों इसमें कंट्रोलिंग कार्ड वे ये सेम टू सेम जो अपना ITA 2 जो UPS आता है सेम टू सेम वैसा ही है दोस्तों। सिर्फ थोड़ा सा इसमें वो दिया गया है दोस्तों, फ़र्क दिया गया है। उसमें सिंगल कार्ड होता है, इसमें सब कार्ड अलग अलग किए, सेपरेट किए दोस्तों। तो दोस्तों इनको कंट्रोलिंग कार्ड, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो कंट्रोल कार्ड आपको दिख रहे हैं, आप सोचते होंगे कि दूसरे मॉड्यूल का निकाल के हम इसको लगा सकते हैं, तो दोस्तों वो गलत है, वो नहीं लगेगा दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर फर्मवेयर, या तो आपको फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों। जो दोनों ये वाला इन्वर्टर का कंट्रोलिंग कार्ड और ये वाला कंट्रोलिंग कार्ड आपको डाल के, कोई भी आपके पास कोई 50 kV का दूसरा मिलता है तो उसका फर्मवेयर अपडेट करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। विदाउट फर्मवेयर अपडेट करके दोस्तों आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो पे और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए नए नए UPS का जो नए नए इशू है उनके बारे में हम बताते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।